चलो जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम का। एक चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर के संदर्भ में एक कंसेप्चुअल चीज़ तुम लोगों को समझाए हैं कि सन सेंटर पॉइंट में है और सन से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इसका पाथ बड़ा होता जाएगा। जैसे सन के बाद मरकरी आया, मरकरी में क्या बतलाए थे कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा पाथ छोटा होगा, 48 किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद शुक्र हो गया 35 किलोमीटर पर सेकंड। ये 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, तो ये 265 दिन में एक चक्कर लगाता है। अर्थ देख यार, यहाँ 225 भी मिलेगा, ये मत बोलना कि हम जानते नहीं, दोनों जान रहे हैं। ये आ गया तुम्हारा मंगल, मंगल का 687 दिन हो गया। ये आ गया बृहस्पति, अंग्रेजी में जुपिटर, ये आ गया 11.9 वर्ष में, और इसका स्पीड हो जाता है 13 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जिस ग्रह को हम लोग पढ़ेंगे उस ग्रह का नाम है शनि। शनि को अंग्रेजी में बोलते हैं सैटर्न। शनि को अंग्रेजी में क्या बोले? सैटर्न। शनि को अंग्रेजी में क्या बोले? सैटर्न। तो अभी हम लोग शनि के बारे में पढ़ेंगे। स्वाभाविक है दूरी बढ़ गई। यारा एक बात बतलाओ, जब बृहस्पति का स्पीड है 13 किलोमीटर तो दूरी बढ़ेगा तो कुछ तो स्पीड घटेगा, तो इसका स्पीड आ जाता है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बृहस्पति जो 11.9 साल में एक चक्कर लगाता है, एक तो स्पीड कम, दूसरा पाथ बड़ा, तो ये कितने साल में एक चक्कर लगाता है? तो ध्यान रखना 29.5 साल। इसका मतलब हो गया धरती का 29 साल 5 महीना। धरती का 29 साल 5 महीना में ये सन का एक चक्कर लगा लेगा। दूसरा चीज देखो, बृहस्पति से जैसे जैसे तुम बड़ा होते जाओगे, दूर होते जाओगे, वैसे वैसे ग्रह का साइज इसके रेशियो में घटता चला जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा बड़ा कौन हो जाएगा? तो शनि। तो इसमें हम लोग क्या बात आ जाएगी कि ये दूसरा बड़ा ग्रह है और ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। ध्यान रखोगे, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। अब जरा सोचो, शनि के उपग्रह हैं, ये उपग्रह हुआ, ये उपग्रह हुआ, ये उपग्रह हुआ, ये उपग्रह हुआ, 60-65 से ज़्यादा है यारा। संख्या अलग अलग एनसीईआरटी बुक में अलग अलग मिलेगा, इसलिए संख्या बल पर ध्यान मत देना। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। इसलिए इसका जो सिस्टम दिखता है वो दिखता है कि आकाश गंगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की वे। इसलिए शनि को आकाश गंगा जैसा ग्रह कहा जाता है। तो शनि में क्या क्या देखा? 10 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, 29.5 साल में एक चक्कर लगा लिया, दूसरा बड़ा ग्रह है, ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है और ये सबसे अधिक चपटा ग्रह है। चपटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है? शनि है। अब एक बात पूछ रहे हैं, हम लोग अर्थ पर हैं, अर्थ से जब हम लोगों का आंख का वोल्टेज पहुंचता है शनि तक पहुंचता है। जब हम लोग आगे देखें तो शनि तक देखें। अब सवाल है कि पीछे देखेंगे तो कहाँ तक दिखेगा? तो हम लोगों का ये अंतिम ग्रह शनि है, जो हम लोगों को खुली आंख से ये दिखता है। शनि अंतिम ग्रह है, शनि अंतिम ग्रह है जो खुली आंख से दिखता है। यही कारण है, ध्यान रखना, कि शनि को लोग अशुभ मानता है, क्योंकि इसके बाद ग्रह दिखता नहीं। जैसे जीवन में आ गया वृद्धावस्था, तो वही कारण है कि इसको वृद्धावस्था का ग्रह कहा जाता है और यौनावस्था का ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो वृद्धावस्था का ग्रह कौन सा हो गया? शनि हो गया। अब ये आकाश गंगा जैसा ग्रह कौन हो गया? देखो, सौरमंडल का ही दूसरा बड़ा ग्रह है, सबसे चपटा ग्रह है, आकाश गंगा जैसा ग्रह है, वही गैसों का गोला गैलेक्सी कहलाया 29.4 साल में। और इसके चारों ओर वलय है। वलय मतलब छल्ला, छल्ला मतलब रिंग।
ध्यान रखना, ये आसमान में पीला दिखता है इसलिए इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ जीवन नहीं है। ये उपग्रहों की संख्या को गोली मारो। इसका सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टिटान या टाइटन, घड़ी का नाम। ध्यान रखना, टिटान या टाइटन घड़ी के नाम पर है। और इसके सबसे छोटे उपग्रह का नाम है रिया। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है रिया और सबसे छोटा उपग्रह है पाइन। अभी हम बोले कि अंतिम ग्रह जिसको आंख से दिखता है, यही कारण इसको लोग अशुभ मानता है। 10 किलोमीटर पर सेकेंड घनत्व तो इसका पृथ्वी से कम है। तो इतना पॉइंट दिमाग में रखोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि शनि पर क्या क्या बातें आ गई। काम का पॉइंट 10 किलोमीटर पर सेकेंड 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अंतिम ग्रह है जिसको खुली आंख से हम लोग देख सकते हैं। आकाश गंगा जैसा ग्रह है, चपटा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय है। वलय को भूलना मत। आसमान में ये पीला दिखता है लेकिन हल्का पीला पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा बंधु। इसके चारों ओर वलय है, तो वलय वाला ग्रह कौन है? शनि। हल्का पीला कौन है? शनि। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि तुम लोगों को ये पूरा, अगर शनि के संदर्भ को समझ में आया होगा तो वेल डन। हम ये उम्मीद करेंगे कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बीच में लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन आगे अभी तक तुम लोगों ने देखा शनि। शनि के बाद का जो ग्रह आता है इसको बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। ई या और ई आ, ये दोनों एक साथ है, दिमाग में रखना, यूरेनस। अब देखो, ये तीसरा बड़ा ग्रह है। सन से दूरी बढ़ा, ऑटोमेटिक बोलना यार। सन से जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दूर जितना आएगा टेम्परेचर घटेगा, इसलिए शीत ग्रह कहते हैं। हरा रंग का दिखता है। हरा रंग दिखने का मेल कारण है इसमें मीथेन गैस पाया जाना। यूरेनस 84 साल में एक चक्कर लगाता है। और यूरेनस पर ध्यान रखना, इसको लेट के चलता है, इसे समझोगे। जैसे इधर वाला पॉइंट इधरे रहेगा, इसे ऐसे घूरेगा, तो मतलब जिंदगी भर मुड़िए पर लाइट पड़ेगा कि नहीं। तो वही लिखेगा कि एक पात बिंदु से दूसरे पात बिंदु तक इस सन के सामने रहता है, यही पॉइंट है इसका। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक परिक्रमण ये करता है। तीसरा बड़ा ग्रह है। 27 उपग्रह, संख्या छोड़ दो। इसके भी चारों ओर वलय है। इसके वलय का नाम है अल्फा बीटा गामा। ये केमिस्ट्री का जान ही रहा होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और एक और दिमाग में रख लोगे, इप्सिलॉन। इसका स्पीड पर भरोसा मत करना, कहीं 6 लिखेगा, कहीं 7 लिखेगा। इसी को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझा दिए हैं। और ये भी उल्टा घूमता है। उल्टा घूमने वाले 2 ग्रह हो गया। एक ग्रह का नाम शुक्र है और एक ग्रह का नाम यूरेनस है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टिटेनिया और सबसे छोटे का नाम है कार्डिलिया। हम लोग यूरेनस में क्या क्या देखे, ध्यान रखना। यूरेनस का पंच लाइन जो गर्दा उड़ा के पूछता है भाई कि लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो यूरेनस। एक पात बिंदु से दूसरे पात बिंदु तक सन के सामने कौन रहता है, तो यूरेनस। यहाँ देख लो, यहीं वीडियो रोक के उतारना होगा, तीसरा पॉइंट को उतार लेना। एक पात बिंदु से दूसरे पात बिंदु तक सन के सामने कौन रहता है, यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह कौन है, यूरेनस। उल्टा कौन घूमता है, तो यूरेनस। किसके चारों ओर वलय है, तो यूरेनस। ये कौन सा ग्रह, हरा ग्रह। देखो, लाल ग्रह मंगल को बोले, नीला ग्रह अर्थ को बोले, पीला ग्रह शनि को बोले, हरा ग्रह यूरेनस को बोले। अब आ जाता है हल्का पीला, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।